ओके। पहला मूवमेंट था हमारा कहाँ पर, टाउन्स या फिर सिटीज़ में, ठीक है। दूसरा हमारा कहाँ था, कंट्री साइड में। कंट्री साइड मतलब क्या होता है, गांव खेड़ा, ठीक है। तीसरा कहाँ पर है, आसाम या फिर प्लांटेशन। और चौथा कौन सा है, हिली एरिया मतलब पहाड़ी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चालू हुआ ना, ये 4 जगह पे चला। सेपरेटली ये क्वेश्चंस आ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए, सेपरेटली। ऑल टुगेदर जब पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो 5 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे। अब टॉपिक क्या क्या है, हम लोग हर एक में 3-4 पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आता है, जब टाउन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, तो लोगों ने क्या किया, लोग मतलब हम स्टार्ट करते हैं टीचर से स्कूल छोड़ दी। कॉलेज में जो टीचर काम करते उन्होंने छोड़ दिया। अब पता है टीचर ने छोड़ा तो बच्चे पीछे पीछे, हम भी चलेंगे भाई, हम भी जाके। तो टीचर्स ने, ओके, और किसने, स्टूडेंट्स ने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिया, ठीक है। लॉयर्स ने, लॉयर कौन थे, कोर्ट में, उन्होंने अपनी कोर्टशिप छोड़ दी, उन्होंने जाना ही बंद कर दिया। लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो लोग थे है ना, उन्होंने पुलिस स्टेशन जाना बंद कर दिया। वो कंप्लेन ही नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी कॉलोनी के अंदर अपनी पंचायत बिठा रहे हैं, वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और वहीं किसी को जो गुनहगार है उसको वहीं सजा दे रहे हैं। तो लोगों ने अपनी कोर्ट बना ली। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चली नहीं। रीज़न ऐसा है, टीचर्स ने, स्टूडेंट ने जब स्कूल छोड़ी, क्या हमारे अपनी स्कूलें थी क्या, गुरुकुल थे हमारे, लेकिन वेल स्टैब्लिश नहीं थे। इतने सारे बच्चों को उनकी इनटेक नहीं थी। भाई इनटेक मेरी 500 की है, 5000 बच्चे आगे कहाँ से लूँगा। सेम विद द टीचर्स, हम इतनी जल्दी बहुत सारे स्कूल्स नहीं बना पाए। दूसरा, ये तो क्या एजुकेशन से रिलेटेड। दूसरा था हमारा बिजनेस से रिलेटेड, जहाँ पे वर्कर्स थे। वर्कर्स ने क्या किया, इंडस्ट्रीज में काम करना बंद कर दिया। नंबर 2 क्या किया उन्होंने, जितने भी ब्रिटिशर्स के जो सामान थे उनको बॉयकॉट कर दिया। दे स्टॉप्ड यूजिंग एनी मटेरियल विच इज़ कमिंग आउटसाइड कंट्री। फॉरेन गुड्स बंद कर दी, यूज़ करना और ख़रीदना बेचना। अब ये जब दोनों चीज़ें हुई, ओके, तो प्रॉब्लम क्या हो गई, ब्रिटिश गुड्स जो थे ना सस्ते थे, हमारा कॉटन या लिनन जो मटेरियल था महंगा था। समझ में आ रहा है, गरीब आदमी कितने दिन करेगा, पहले जॉब छोड़ दी उसने, तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है और महंगी चीज़ खरीद रहा है, ऐसा होगा क्या। आज कॉटन कौन पहनता है, बड़े बड़े नेता लोग पहनते हैं ना, फॉर्च्यूनर में बैठने वाले, जिनकी अभी प्रॉब्लम कैसा था, जो कॉटन पहनते हैं एग्जैक्टली कॉटन, अच्छा आप लोग पहने हो, ऐसे एक बार हाथ फोल्ड किया तो यहाँ पे लाइन्स आ जाती है। हो सकता है ये बहुत सारे ऐसे टी शर्ट या शर्ट होते हैं, कुछ भी नहीं होता उनको, कॉटन को एक बार पहनने का धोना पड़ता ही पड़ता है। इतना एक गरीब आदमी कर सकता है कि जिसने जॉब छोड़ दी है। तो धीरे धीरे इन लोगों को वापस जॉब पे जाना पड़ा, बिकॉज देयर वाज नो अदर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया जिनको जॉब दे सकती थी। धीरे धीरे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया था, फिर से क्या करना पड़ा, फॉरेन गुड्स परचेस करने पड़े क्योंकि चीपर थे। लॉयर्स को जॉब नहीं मिली तो उनको फिर से आके कोर्ट ज्वाइन करना पड़ा। स्टूडेंट और टीचर्स को भी जाके फिर से चीज़, मूवमेंट बहुत तगड़ी स्टार्ट हुई थी, किसमें, टाउन्स एंड सिटीज़ में, ओके। बट धीरे धीरे ईयर एंड में हम बात करें तो फेल हो गई। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, टाउन्स की। नंबर 2 कहाँ की आती है, कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब गांव खेड़े की बात करें। अब हुआ ऐसा, इसमें 2-3 चीज़ें हो गई। कंट्री साइड में ना अफवाहें ज़्यादा फैली, क्योंकि जो भी बंदा गांधी से मिलने सिटी में जाता है, कोई सभा बुलाए भी गांधी जी ने, वहाँ स्पीच दे रहे होंगे। अब उसमें आप देखा होगा बड़े बड़े भोंपू से होते थे, लाउड स्पीकर वाले, 5000-10,000 लोगों को सुनाई दे रहा क्या बोल रहे हैं। उसमें भी आवाज़ कितनी फटी आती है, क्लियर आती नहीं है। और उस समय की टेक्नोलॉजी है कि नहीं, आज इतने सारे सिंथेसाइजर लगने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता बंदा क्या बात कर रहा है। तो गांधी जब ऐसी बातें वहाँ बोल रहे हैं तो 5-10,000 लोग सुन रहे हैं, पीछे के 40-50,000 लोग है ना अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बंदे ने बोला क्या है, और एक दूसरे कान में बोल रहे थे वैसा बोल रहे हैं। और जब बंदा गाँव गया ना, तो गाँव जाके उसने अपनी कहानी सुनाई, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने क्या बोल दिया, गांधी जी ने बोला है जब तक कि गाँव का जो साहूकार है वो आपको ज़मीन नहीं देता एक एकड़, तब तो उसकी फैसिलिटीज़ बंद कर दो। तो नाई ने बाल काटने बंद कर दिए गांव के ज़मींदार के, धोबी ने उसे कपड़े धोने बंद कर दिए, सब्जी वाले ने उसको सब्जी पहुंचाना बंद कर दी। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ लोगों ने मिलकर ज़मींदार को पीट दिया। ये अफवाहों की वजह से चला, ये कंट्री साइड में चला। अब यहाँ पर नेहरू जी, मतलब जो कांग्रेस की टीम है वो, और बाबा रामचंद्र, वर्ड याद आया होगा, फिजी के इंडेंटर्ड लेबर, वर्ड याद रखिएगा, 1 मार्क्स को क्वेश्चन आ सकता है। बाबा रामचंद्र ये फिजी गए थे, कहाँ पर, इंडिया से। फिजी एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, आज भी अगर आप सर्च करेंगे मालूम चलेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा इंडियंस की नंबर ऑफ पीपल, और हिंदी सेकंड लैंग्वेज है उनकी, मैं बता दूँ। और फिजी इंडेंटर्ड लेबर मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। वो वहाँ गए थे और वहाँ से लौट के आए हुए बंदे थे,
नाम क्या था, बाबा रामचंद्र, ठीक है। उन्होंने और नेहरू जी ने मिलके एक वहाँ पर औध किसान सभा, क्या नाम है, किसान सभा ऑरिजिनेट की थी। अब देखो अवध को औध बोलते हैं, मतलब वहाँ की लोकल लाइन, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को स्टेशन बोलते हैं, सही है कि नहीं है। तो औध किसान सभा ऑर्गेनाइज हो गई। अब यहाँ पर डिस्कशंस होने लगे कि हम एज ए किसान, एज ए फार्मर्स को क्या करना चाहिए। प्लानिंग थी कांग्रेस की कि हमें क्या करना चाहिए, हाउ वी शुड गो प्रॉपरली। बट प्रॉब्लम क्या होगी, विद इन अ मंथ ऐसी किसान सभाएं 300 से ज़्यादा लग गई और उसके लीडर अलग अलग बन गए। मतलब कांग्रेस की लीडरशिप इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि इन सब ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड कर पाती। तो धीरे धीरे चीज़ें किससे हाथ से निकलने लग गई, कांग्रेस के हाथ से औध किसान सभा निकलने लग गई। इतनी सारी जब औध किसान सभा बन गई तो कुछ उसमें से थोड़े मिलिटेंट चीज़ें चालू हो गई। मिलिटेंट चीज़ें क्या होती है, लोगों ने धीरे धीरे बाजार लूटने शुरू कर दिए, ब्रिटिशर्स को मारधोड़ करनी। ये आपको मालूम है गांधी ने स्टार्ट किया था, नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, हल्के हल्के वायलेंट होने लग गए। तो यहाँ से कांग्रेस ने अपने आप को मूव आउट कर लिया। मतलब मूवमेंट अच्छी चली कि नहीं चली, ईयर एंड आते आते क्या हो गया, थोड़ी सी फ्लॉप या फिर डिसइंटीग्रेट हो गई, कांग्रेस के हाथ से छूट गई। बात समझ में आई। तीसरी हम लोग लेते हैं आसाम। अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा डाइट्रिच बेंटिस नाम का एक बंदा था जो इंडिया में आया था, उसने फॉरेस्ट लॉ बनाए थे, है ना। आपके देहरादून में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अब देखो जरा, मज़ा आएगा पढ़ के, उसमें कभी जाते हो तो फॉरेस्ट के बारे में कुछ। वहाँ पे क्या था कि प्लांटेशन लॉ था, एक फॉरेस्ट लॉ था। इसमें क्या था कि जो वर्कर्स हैं वहाँ पे आते हैं उनको आना तो अलाउड है, जाने के लिए ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ती, और यहाँ पर 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता और सैलरी बहुत कम थी। तो आसाम में कौन सा प्लांटेशन चलता था भाई, टी प्लांटेशन में क्या हो रहा है, लोग टी लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अफवाह फैल गई, गांधी बाबा, देखा धीरे धीरे नाम चेंज हो जाते हैं, गांधी बाबा गांव में सबको 1-1 एकड़ जमीन दे रहे हैं, चलो ठीक है। लोग क्या करें, लोगों चल पड़े। अब क्या हुआ, बहुत सारे टी प्लांटेशन थे, गेट के ऊपर जो लोग हैं ब्रिटिशर्स कितने होंगे, 8, 10, 15 ब्रिटिश, मतलब इंडियन ही होंगे। मारा धक्का, निकाला उनको बाहर, बोला चलो हम तो जा रहे हैं भाई, हमने कर दी हड़ताल, हम काम नहीं कर रहे प्लांटेशन में। और सब के सब उस प्लांटेशन वर्कर को, वर्किंग एरिया को छोड़ के निकल गए अपने अपने गाँव के लिए। हम आसाम की बात कर रहे हैं। आसाम के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था कोलकाता, और नियरेस्ट जो पोर्ट है जिससे बोट से बैठ के अगर किसी को जाना है, उड़ीसा चेन्नई जाना है, तो वो भी कौन सा था, कोलकाता। लोग वहाँ पहुँच गए, कौन से लोग, ये आसाम के प्लांटेशंस। जैसे वहाँ पहुँचे तो पता चला कि रेलवे का भी तो स्ट्राइक है, वो लोग भी तो गए गांधी जी से 1-1 एकड़ जमीन लेने, और जो स्टीम बोट चलाते हैं उन्होंने भी स्ट्राइक कर रखी है। वहाँ पे अटक गए लोग, पीछे से ब्रिटिश की बड़ी फौज आई, इनको लाठियों से मारा और मार धाड़ कर कहाँ ले गए, फिर से प्लांटेशन में लेके गए। मतलब मूवमेंट क्या हुई थी, बड़ी तगड़ी चालू हुई, एंड आते आते फ्लॉप हो गई। बात समझ में आ रही है, मतलब किस तरह से मूवमेंट चल रही है। हमने 3 मूवमेंट देख लिए अभी तक, टाउन्स में, कंट्री साइड में और आसाम। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं हिली एरियाज़। हिली एरिया जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे गुडेम हिल्स की। गुडेम हिल्स कहाँ पर आता है, आंध्र प्रदेश, नाम सुना है, आंध्र प्रदेश है ना। चलिए, आंध्र प्रदेश में एक बंदे थे, है ना, गुडेम हिल्स में एक बंदे थे, अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम है बंदे का, वो कहते थे आई एम द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, मैं विष्णु भगवान का अवतार हूँ और मुझे गोलियाँ पुलियाँ नहीं लगती, ठीक है ना। मुझे जो एरो उस समय पे लोग तीर भी चलाते थे जो रहते थे, ये इनसे मुझे कुछ नहीं होता। वो गांधी जी को बड़ा सपोर्ट करते थे कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, है ना, ब्रिटिश गुड्स यूज़ नहीं कर, गांधी जी को बहुत सपोर्ट किया बंदे। एक चीज़ से गांधी जी से वो खफा थे, गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस, ये बोलता था वायलेंस, है ना। वो बोलते वायलेंस से ब्रिटिशर्स से निकलेंगे। इसने बहुत लोगों को ना जंगलों में आने से मना ही कर दिया, मतलब ब्रिटिशर्स की हिम्मत नहीं थी कि अगर अल्लूरी सीताराम राजू है तो ब्रिटिश वहाँ पे चले जाएंगे। तो 1919 से लेके 1924 5 साल तक बंदे की दहशत थी गुडेम हिल्स में। ब्रिटिशर्स चाहते थे गुडेम हिल्स के जंगलों को काटना फॉर टिम्बर उनको भेजना था इंग्लैंड, ठीक है ना, वहाँ के रेलवे ट्रैक्स को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे लकड़ी के लिए, बहुत सारे अलग रीजंस के लिए। इस बंदे ने उनको एंट्री नहीं दी। आप सोच सकते हो, मैं मतलब बहुत महान बात है। एक ऐसा कबीले का बंदा, ट्राइब का बंदा, जिसने 50, 60, 100, 200 लोगों की फौज से 1000 लोग, 2000, 5000 लोगों को रोक के रखा है, मजाक नहीं है। दे हैव वेपन्स, ब्रिटिशर्स के पास वेपन्स हैं, इनके पास क्या है, हार्ड टू हार्ड होगा तो लकड़ी से बनी हुई बाने, तीर बान, बो एंड एरो। लेकिन बंदे ने मारा बहुत लोगों को। फिर 1924 में किसी एक बंदे ने कुछ चुगली कर दी, इस बंदे को पकड़ लिया गया और फांसी लगा दी गई।
आज भी अल्लूरी सीताराम राजू इज़ अ फोक हीरो। फोक हीरो समझते हैं, जैसे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में हैं, महाराणा प्रताप राजस्थान में हैं, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में हैं, वैसे आंध्र प्रदेश के गुडायम हिल्स में वहाँ के फोक हीरो, उनके बैलेट्स गाए जाते हैं, पवाड़े गाए जाते हैं। किसके? अल्लूरी सीताराम राजू के। साल 1.5 साल पहले शायद, मुझे यहाँ एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही, आपके अपने पीएम मोदी साहब ने एक मंदिर को भी इनॉग्रेट किया था, वो अल्लूरी सीताराम राजू का था। ठीक है, तो ये 4 हम बात कर रहे हैं, 4 जगह पे मूवमेंट्स हुई। 1 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 मार्क्स मतलब इंडिविजुअल टॉपिक, और चारों को जब साथ में लिखेंगे तो आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है।